नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सांगड़िया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने जो कक्षा 10 में त्रिकोणमिति जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में अपन 3 प्रश्नावलियाँ सरल कर चुके हैं, 8.1, 8.2, 8.3, और धीरे धीरे हम बढ़ते हुए इसके उत्तरार्ध की ओर आ गए हैं। पूर्वार्ध का मतलब पहले का भाग, उत्तरार्ध का मतलब अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, और ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रश्न देखे थे उन प्रश्नों में लिमिटेड सूत्र थे, कुछ सीमित सूत्र थे, लेकिन 8.4 जो प्रश्नावली है वो एकदम से एक्सपांड हो जाती है और यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, तो सबसे पहले तो हम इन सर्व समीकरणों को समझेंगे, ये सर्व समीकरण क्या है और इनको किस प्रकार से हमें याद करना है। तो इनको याद करने का जो तरीका है बहुत ही सरल तरीका है। मैं उस तरीके को आपके सामने रखता हूँ और सारे सूत्र जो है हम उन सभी सूत्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, कितने सूत्र है और क्या सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए, अपन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ते हैं तो निष्पत्तियाँ तो वो 6 काम आएगी, लेकिन सर्व समीकरण क्या क्या है वो मैं आपको एक मैजिकल हेक्सागन से आपको ये सारी सर्व समीकरण सिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्व समीकरणों को बनाने के लिए अपने को यहाँ पर एक षटकोण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? षटकोण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 6 बिंदु आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 बिंदु आ गए और 6 निष्पत्तियाँ हमारे पास होती है, 6 अनुपात होते हैं। अब उसको लिखना कैसे है? सबसे पहले यहाँ पर आ गया साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस, उसी क्रम में। अब कॉस के बाद टेन आता है, लेकिन आपको यहाँ पर इस क्रम को तोड़ना है। यहाँ पर क्या लिख दोगे? कॉट थीटा। अब यहाँ पर कॉट के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक, और सेक के बाद टेन थीटा। तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये तरीका भी ध्यान कर सकते हो कि अगर मैं इन भुजाओं को देखता हूं तो साइन कॉस, पहली लाइन में साइन कॉस, फिर टेन और कॉट, फिर सेक और कॉस। इस प्रकार से इस क्रम को बना दीजिए, और इस क्रम को बनाने के बाद यहाँ पर 1 लिख दीजिए और इनके विकर्णों को मिला दीजिए। ये विकर्ण मिला दिए हमने। जब मैं इन विकर्णों को मिलाता हूं तो इस विकर्ण का मतलब क्या हो गया कि इन विकर्णों को आपको, अगर मैं आपस में क्रॉस, जो सम्मुख बिंदु दे रखे हैं, सम्मुख शीर्ष जो दे रखे हैं, उन शीर्षों पर मैंने क्या लिखा, यदि मैं इनका गुणा करता हूं तो मुझे एक सर्व समीकरण प्राप्त होगी, और वो सर्व समीकरण क्या होगी? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान 1 हो गया। अब यहीं से मैं, ये मेरी पहली सर्व समीकरण बन गई। अब इसी सर्व समीकरण से मैं अन्य 2 और सर्व समीकरण प्राप्त कर सकता हूं। वो क्या होगी? साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और तीसरी जो सर्व समीकरण है वो हो गई कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ एक सूत्र से मैंने 2 और नए सूत्रों का निर्माण कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, चौथे में क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान भी 1 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैं अगर सम्मुख शीर्ष के जो पॉइंट जो दे रखे हैं, उन पॉइंटों पर क्या निष्पत्ति लिखी है, उनका यदि मैं आपस में गुणा करता हूं तो इनके गुणे हमेशा 1 आएंगे। ये क्रॉस में ये जो मिले हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, और इन दोनों का भी गुणा करना है। तो ये आपस में गुणे करने हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 5वां सूत्र क्या बन गया? कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और छठा सूत्र बन गया सेक थीटा बराबर 1 बटा
कॉस थीटा। अब ये चीज बच गई, tan को किससे गुणा करना है? tan के सामने क्या लिखा है? cot लिखा है। tan के सामने क्या है? cot। तो यदि मैं 7वीं सर्वसमीका लेता हूं तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका मान कितना हो गया? 1। तो अब यहां पर tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, और 9वीं सर्वसमीका आ गई cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। तो यहां पर देखिए मैंने हेक्सागन से एक हेक्सागन से कितने सूत्र बना लिए? एक हेक्सागन से मैंने 9 सूत्र बना दिए। कितने बन गए? 9 सूत्र। और 6 मैं निष्पत्तियां पहले लिख चुका हूं 15, और 6 पूरक कोणों की बता चुका हूं 21। कुल कितने सूत्र हो गए? 21 सूत्र हो गए अभी तक। 9 ये और 12 पहले के। 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा, इस तरह से 6 सूत्र ये। और इसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो उसमें भी हमने 6 सूत्र लिखे थे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो 6 6 12, 12 और 9 21। कुल अभी तक हमारे पास कितने सूत्र हो गए? 21 सूत्र हो गए। अब हम सरल समीकरणों की और बात करते हैं, और अन्य सरल समीकरण, तो उसके लिए भी हम इसी हेक्सागन को काम में लेते हैं और इन सूत्रों को हम हटाते हैं यहाँ से। कि अब अगर इसी हेक्सागन से अपन और नए सूत्र बनाते हैं, तो अभी तक मैंने साइन कोस कॉट टेन कोसेक और सेक लिखा। अब इसकी जगह मुझे क्या करना है? इसकी जगह मुझे यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। तो यहां पर भी मेरे 3 नए सूत्र बन जाएंगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ऐसे ला करके इनको जोड़ता हूं और यहां पर रिवर्स करके जोड़ता हूं, तो यहां पर सबसे पहला जो सूत्र आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका, ये जो सूत्र बना, अभी तक हमने कितने 21 सूत्र लिख लिए। ये सूत्र नंबर 22 हो गया। मैं सारे गिनती करके बताऊंगा, लगभग अपने 41, 39 या 41 सूत्र इसमें बनते हैं। और वो सारे अगर 41 सूत्र अगर मुझे याद है तो त्रिकोणमिति का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो मैं नहीं कर सकूं। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से इसके दूसरे सूत्र बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। अगर मैं कॉस को उधर पक्षांतर कर देता हूं, और तीसरा इसी में क्या बन गया? साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 और यहां पर मैंने सूत्र बना दिए। एक तो यहां से बन गया कि अगर मैं इन दोनों को साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ता हूं, तो ये देखिए टर्न घुमा करके इस तरफ आया मैं। कैसे? यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया और ये एरो इस तरफ लेकर आ गया। यहाँ पर भी बीच में मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया और ये एरो इस तरफ ले आया। यहाँ पर भी मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगाता हूँ और ये एरो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर चौथा जो सूत्र बनेगा वो क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, उल्टा मतलब इसको मैं घुमा देता हूं रिवर्स, कि ये जो यू घूम रहा है इसको अगर मैं यू करता हूं तो यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो 5वां सूत्र क्या बन जाएगा मेरा? 5वां सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। और छठा सूत्र जो है, इस छठे सूत्र में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करता हूं कि अगर मैं इसको इस तरह से वापस घुमाता हूं कि एक यूं आया एक यूं आया।
अब इसको यूं घुमाता हूं मैं कि सेक स्क्वायर में से -1 करता हूं, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ये वाला डायरेक्शन, कि अगर इसको इस डायरेक्शन में ले जाओ तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके हो गया? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से मैं दो सूत्र और बना सकता हूँ कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सातवां सूत्र क्या हो जाएगा? सातवां सूत्र हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आठवां जो सूत्र बन जाएगा वो क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारे त्रिकोणमिति में ये सूत्र मेरे काम आएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ही हेक्सागन लेकर के चल रहा हूँ, इसमें मैंने 3 सूत्र बनाए, इसमें एक की सहायता से मैंने 4 और बना दिए, तो 1 2 3 4 5 कुल 8 सूत्र और हो गए। और यहाँ टोटल गिनती करता हूँ तो 21 और 8 29 सूत्र हो गए। कितने हो गए? अब अपन बात करते हैं इस वाले घुमाव की, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर के। और अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो ये रिवर्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वापस 1 के बराबर आ गया। और अगर इसको इस घुमाव में ले जाता हूँ मैं रिवर्स वाले में, कि कॉसेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 11वां सूत्र, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने इसी हेक्सागन की सहायता से ये 3 सूत्र और बना दिए। तो आपके लिए ये जो हेक्सागन बन रहा है ये एक मैजिकल हेक्सागन है, और इस मैजिकल हेक्सागन से मैं इस सर्व समीकरण जितनी भी है उन सभी सर्व समीकरणों को यहाँ समझ सकता हूँ। अब ये जो सूत्र बने इसमें कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर कॉसेक का फॉर्मूला आगे नंबर लगाते हैं, नंबर 12वें नंबर पे अगर मैं रूट ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 13वां जो सूत्र बन जाएगा वो आ जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर ये सूत्र मेरे बन गए। मेन फॉर्मूला क्या है? किताब में दिए हुए जो फॉर्मूले हैं आपके, वो किताब के फॉर्मूले ये हैं। किताब में सिर्फ यही फॉर्मूला दिया हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर ये सूत्र दिया हुआ है किताब में, कौन सा? ये वाला सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपके किताब में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद और कौन सा दिया हुआ है? उसके बाद किताब में जो दिया हुआ है सर्व समीकरण ये दी हुई है, कि जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 सर्व समीकरण किताब में दे रखी है, बाकी सर्व समीकरण नहीं दी है। लेकिन इन सर्व समीकरणों को हमें बनाना है तो इस तरह से 21 तो ये हो गए और 13 ये हो गए। 21 और 13 कितने हो गए भाई? 21 और 13 सूत्र हो गए। 21 और 10 31, 31 और 3 34, कितने हो गए? 34 सूत्र हो गए, क्योंकि कुल 21 तो ये थे और 13 मैंने ये बना लिए, तो 21 और 13 34। अब इसी मैजिकल हेक्सागन से मैं 6 पूरक कोणों के सूत्र भी बना दूंगा। तो ये सारी सर्व समीकरणों के सूत्र बन रहे हैं यहाँ पर। तो सर्व समीकरणों के ये सूत्र सारे आ गए मेरे पास। अब अपन पूरक कोणों के सूत्र देखते हैं इसी हेक्सागन पे। क्या हेक्सागन पर अगर अपन पूरक कोणों के सूत्र की बात करते हैं तो वो सूत्र कैसे बनेंगे और किस प्रकार से
वो तैयार होंगे। तो उसके लिए मैं ये हेक्सागन भी साफ करता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसमें मैं लिखूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब वापस अपन एक हेक्सागन बनाते हैं। और यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन थीटा, और यहां पर साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक और टेन। अब यहां पर मैं इसमें रिवर्सिबल साइन का चिन्ह लगा देता हूं ऊपर से नीचे, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और इसी प्रकार यहाँ पर मैं इसमें रिवर्सिबल का सूत्र लगा कर 90 माइनस थीटा कर देता हूँ। तो ये tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा। वैसे ही यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पर ले लिया हमने 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और इस तरफ वापस आऊँगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये 13 सूत्र तो वो हो गए थे, 21 पहले गिन लिए, 21 और 13 34, और 6 ये हो गए 40। कुल 40 सूत्र तो आ चुके हैं अपने पास। तो यहाँ पर पहला सूत्र क्या हो गया? पूरक कोणों का साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा। और दूसरा सूत्र जो आया वो हो गया मेरे पास कॉस 90 माइनस थीटा के, इसका रिवर्स वापस में उस तरफ घुमा तो क्या आ गया? कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के बराबर। तो ये हेक्सागन जो है, मैजिकल हेक्सागन, उससे हमने अभी तक कितने 34 सूत्र बना दिए। 34 के बाद ये दो और आ गए 36। फिर हम बात करते हैं इसकी tan की, कि अगर मैं tan का सूत्र लिखता हूँ तीसरा, तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉट थीटा के बराबर। और चौथा सूत्र जो आ गया वो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये रिवर्स हो गया सूत्र, वापस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। अब वापस आगे पांचवें सूत्र की बात करता हूं मैं। तो पांचवें सूत्र में सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और छठा जो सूत्र है उसकी अपन बात करते हैं। तो छठा सूत्र क्या आ जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये 6 ये हो गए 34 और 6 40। अब और दूसरे कौन से सूत्र है? पाइथागोरस के। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार का मान निकालना है तो अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 6 और आ गए यहाँ पर, 40 और 3 43। उसके बाद दो सूत्र में और बता देता हूँ। यहाँ पर हो गए कितने? 7 8 9। तो 21 और 13, 21 पहले लिखे प्लस 13, उसके बाद प्लस 9 और 2 और लिख देता हूँ, ठीक है। तो 34 और 9 43 और 2 45 सूत्र। दो सूत्र और कौन से हैं जो बिल्कुल कॉमन सूत्र किताब में अपने को मिलते नहीं, हमको खुद को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो सूत्र संख्या 10, उसको अपन लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और 11वां जो सूत्र है कॉट थीटा, साइन कॉस के पदों में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये कुल यहाँ पर मैं 11 यहाँ कर देता हूँ कुल, तो 11। इन सब का जोड़ कितना हो गया? 21 और 11 32, 32 और 13
कुल मेरे पास सूत्र आ गए सर्व समीकरणों से त्रिकोणमिति के 45। कुल 45 सूत्र हो गए हमारे त्रिकोणमिति में। और ये अगर 45 के 45 सूत्र अपने को याद है तो त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सके। ये जितनी सर्व समीकरण थी वो सारी सर्व समीकरण मैंने आपको समझा दी, और उन सर्व समीकरणों को किस प्रकार से काम में लेना ये हम कुछ प्रश्नों को सरल करके देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है, आपको केवल और केवल त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो है उन सर्व समीकरणों से परिचय करवाया है कि ये सर्व समीकरण क्या है, क्योंकि जब तक हमको सर्व समीकरण समझ में नहीं आएगी तब तक मैं 8.4 प्रश्नावली कर ही नहीं सकता। अब इसके बाद में आपको डराने की बात नहीं है, या घबराऊंगा नहीं, मैं डराऊंगा नहीं। 45 सूत्र तो ये है ही है। कुल 6 निष्पत्तियां हैं हमारी, और हर एक निष्पत्ति को मैं हर अनुपात में बदल सकता हूं। तो कुल 6 निष्पत्तियां हैं और 6 को 6 में बदल सकता हूं। तो 6 × 6 कुल कितना हो गए 36। तो 45 और 36 मिला करके कुल हो गए 81 सूत्र बन जाते हैं। क्योंकि साइन को मैं कॉस में लिख सकता हूँ, साइन को मैं टेन में लिख सकता हूँ, साइन को मैं कॉट में लिख सकता हूँ, साइन को मैं सेक में लिख सकता हूँ, साइन को मैं कॉसेक में लिख सकता हूँ, और साइन को साइन में तो लिखा ही जाता है कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा। तो एक निष्पत्ति के मैं 6 सूत्र और बना सकता हूँ। तो ऐसी कुल 6 निष्पत्तियाँ हैं। तो 6 के कुल कितने बन गए 36। तो 45 + 36 कुल कितने हो गए 45 + 36, ये मेरे पास हो गए कुल 81 फॉर्मूले। अगर ये सारे के सारे मुझे ध्यान में हैं सभी, तो फिर त्रिकोणमिति मेरे पूरी मुट्ठी में है, मेरे ग्रिप में है। लेकिन ये जो 36 फॉर्मूले इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके उपयोग है, और इनका अगर मैं डायरेक्ट उपयोग करूंगा तो फिर प्रश्न को सिद्ध करने में मेरे को एक एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन सूत्रों को मैं आपको चेंज कैसे करते वो सिखा दूंगा कि साइन का मान कॉस में कैसे लिखना है, साइन का मान सेक में कैसे लिखना है। ये मैं आपको आगे जब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 8.4 को सरल करेंगे तो उसके सबसे पहले जो प्रश्न दे रखे हैं वो यही है कि साइन को सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में बदल कीजिए, या कॉस को टेन या कॉट के पदों में लिखिए। तो साइन को कॉस के और टेन के पद में कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए ये जो सर्व समीकरण मैंने बताई आपको, इन सर्व समीकरणों का याद होना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर सर्व समीकरण मुझे ध्यान में नहीं होगी तो मैं उनके बीच में जो है परस्पर संबंध को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। आपने देखा यहाँ पर साइन का सीधा संबंध कॉसेक से है, कॉसेक का संबंध कॉट से है, कॉट का संबंध टेन से है, साइन का संबंध कॉस से भी है। तो ऐसे इंटरनल एक दूसरे से संबंध रखते हुए हम इन सर्व समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे, और इन पर आधारित प्रश्नों को भी हम सरल करेंगे। तो ये जो पीछे मैंने आपको समझाया, मेरे पीछे जो बोर्ड पर जो बताया सारा, इनका उपयोग कैसे करना ये हम आपको अगले वीडियो में हम और आप मिलकर के इसकी चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के